Hello everyone, welcome back in the Between Students line. This is Raghunath and today I'm going to share this is very important topic guys. So please keep watching in this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कुछ वर्ड हैं जो कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर जो है बोलचाल भाषाओं में जो हम इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे ग्रामर मुद्दे में भी हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा ना देर करते हुए और देखते हैं क्या कुछ इसमें अपडेट आया है ना। तो पहला हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गाइज, पहले में तुम नहीं मतलब नॉट यू। क्या बोला? तुम नहीं, नॉट यू। तुम नहीं तो मतलब सिंपल है तुम नहीं, नॉट यू गाइज, है ना। ऐसे करके बोलेंगे। दूसरा में हम बात कर रहे हैं अभी नहीं। पहले क्या बोला? अभी नहीं, नॉट नाउ। अगर कोई आपसे पूछता है कि खाना खाओगे, बोला नहीं अभी नहीं। क्या बोलते हो अब? अभी नहीं, नॉट नाउ, राइट। तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हो। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं तीसरा फॉर्म में हम आते हैं। तीसरा में क्या बोलेंगे? वो रहम दिल का है। क्या बोला? वो रहम दिल का है। ही इज़ काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु, आपको पता ही होगा। रहम दिल उसी को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है चौथा में और कुछ नहीं। मैंने बोला और कुछ नहीं, मैं बोला हे कुछ लेना है। खाने के दौरान में आपसे सवाल पूछता है कि और कुछ लेना है सर, और कुछ लेना है भैया, तो आप क्या बोलते हैं? नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, और नहीं बस हो गया, और कुछ भी नहीं, तो क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए और बढ़ते हैं पाँचवें की तरफ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लालत है तुम पर। यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद ये तुम पर, है ना। तो लालत है तुम पर का मतलब होता है सेम ऑन यू। क्या बोला? सेम ऑन यू। लालत है तुम पर सिंपल, अरे लालत है तुम पर, तुम लोगों को जो है शर्म से डूब जाना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होते रहते हैं। तो सेम ऑन यू का मतलब होता है लालत है तुम पर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और दूसरी तरफ। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं छठा लेकिन। छठा में हम क्या आता है? छठे में आता है क्या? लेकिन क्यों। मैंने लगा यार मुझे क्यों जाना होगा, लेकिन क्यों, बट वाई। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं आपको वहाँ जाना होगा, आपको ये काम करना होगा, बोला क्यों, मैं ही क्यों करूँगा। बट वाई मतलब होता है लेकिन क्यों का सवाल जो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बट वाई। क्या बोलते हैं? बट वाई, है ना। नेक्स्ट मैंने बोला घर पर रहो, मतलब हे घर पर रहो, स्टे रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो, स्टे एट होम। क्या बोला? स्टे एट होम। आपको पता होगा कि अभी कोरोना महामारी आई थी, उस बीच में हम लोगों को क्या एक चल रहा था, घर पे रहो, सेफ रहो, स्टे एट होम एंड बी सेफ। आपको ऐसा मालूम होगा। तो घर पे रहो मतलब स्टे एट होम बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना। तो सातवां भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम और भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात करने वाले आठवां। आठवां मतलब क्या होता है? बाहर मत जाओ, मतलब हे डोंट गो आउट। क्या बोला? डोंट गो आउट। आउट का मतलब होता है बाहर मत जाओ, है ना। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नाइन्थ और टेंथ में। क्या है? कोई जिक्र नहीं है। क्या बोला? कोई जिक्र नहीं, नो मेंशन। क्या बोला? नो मेंशन। कोई चीज़ के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं, है ना, कि ये है और वो वहाँ पे होना चाहिए, है वहाँ पे, ये यहाँ पे होना चाहिए, बोला नहीं भाई ऐसा कोई मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, नो मेंशन। क्या बोला? नो मेंशन। नो मेंशन का मतलब होता है कोई जिक्र नहीं, है ना। फिर हमने बातें किया क्या, देखो यहाँ पे अपनी परिचय दो। मैंने बोला है अपनी परिचय दो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब होता है अपनी परिचय दो। जब कोई मेहमान आता है आपसे सवाल पूछता है कि भैया आप अपने बारे में बताएं, अपने बारे में बताना का मतलब होता है अपनी परिचय दो। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना। आप अपनी परिचय दो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए और हम बढ़ते हैं 11वां की तरफ। 11वीं जो है सिंपल, बहुत ही आसान। 11वां में आता है इस सप्ताह, मतलब है इस सप्ताह में आ रहा हूँ, इन दिस वीक आई एम कमिंग। क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। तो दिस वीक का मतलब होता है इस सप्ताह। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि कब दोगे पैसे, मैं बोला इस सप्ताह दे दूँगा। कब आओगे मेरे यहाँ? इस सप्ताह आऊँगा, दिस वीक आई विल देयर, है ना। फिर मैंने बोला इस महीना, मैं बोला है इस महीना का क्या बोलते हैं? दिस मंथ। क्या बोलेंगे? इस महीना। आपको पता होगा कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं 13वां पर। 13वां कैसे कहता है? यहाँ पे बात कर रहे हैं इस साल। इस साल का मतलब होता है दिस ईयर। क्या बोलते हैं? दिस ईयर। वह महीना। क्या बोला? वह महीने का क्या बोलते हैं? दैट मंथ। मतलब हे वह महीना आपसे मुलाकात हुआ था वहाँ पे, है ना। वह महीना आपको पैसा दिया था। अगर कुछ ऐसे शब्द होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं वह महीना, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दैट मंथ, है ना। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
और 15वां जो है हमारा है उस साल, मतलब है उस साल आपको मैंने कुछ पैसे दिया था उधार, है ना। उस साल का मतलब क्या होता है, दैट ईयर, क्या बोलेंगे, दैट ईयर। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं 16वां की तरफ। 16वां में बिल्कुल वही, मैंने क्या बोला, बिल्कुल वही। बिल्कुल वही को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली दैट, है ना। अब देखो क्या होता है कि आमतौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के दौरान क्या होता है, और हम ऐसे बोल देते हैं, अरे बिल्कुल वही बात ये बोल रहा है जो आप उस दिन डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली दैट ही इज़ डिस्कसिंग राइट नाउ, है ना। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल वही, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने बोला, एब्सोल्युटली राइट, क्या बोला, एब्सोल्युटली राइट, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही। कई बार होता है कि आप बातें बातें करने के दौरान अगर कोई शब्द अच्छा बोल जाता है तो आप बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली ऑल राइट, या ऑल राइट नहीं बोल के बल्कि एब्सोल्युटली राइट, है ना, ये बिल्कुल सही है। आपको ये भी समझ में आ गया। आप बात करते हैं 8वां पर। मैंने बोला बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ऐसे ही जब बातें करने के दौरान बात कर रहा है तो उसको हम कई बार अच्छे बोलते हैं, और वही आदमी अगर कोई होता है तो रॉन्ग शब्द इस्तेमाल कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये सब गलत है, अफवाह है ना। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग का मतलब होता है बिल्कुल गलत। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19वां, है ना, क्या है 19वां, वह अद्भुत है, मतलब है वह अद्भुत है, दैट इज़ वंडरफुल, क्या बोला, वंडरफुल। आपको समझ में आ गया हो कि वंडरफुल का मतलब बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब वही होता है, वह अद्भुत है ना। फिर हम बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं क्या अब आप जा सकते हो, मतलब है अब आप जा सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, यू कैन गो नाउ, मतलब है यू कैन गो नाउ, मतलब आपके साथ सारे डिस्कशंस हो गया तो मैंने बोला कि सर अब आप जो है जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, है ना। गो नाउ का मतलब होता है आप अब जा सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपको बता दें कि ये सब सारी चीज़ समझ आने के बाद एक छोटा सा प्रयास है हमारा, और आपको थोड़ा सा देना होगा टाइम। यहाँ पे एक छोटा सा लेटर है, विच लेटर इज़ कनेक्टेड टू ABCD, है ना। आपको ये बताकर हमें कमेंट करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमारा जो सुझाव आज हमने जो क्लासेस बताया आपको कैसा लगा। बाकी अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।